साथियों, इस वीडियो में हम हरियाणा कृषि करंट जीके करेंगे। तो ये इसका पहला भाग है। आगे भी और भी भाग हम इसके बनाएंगे। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप धायल एजुकेशन में। दोस्तों, हमने जो है अभी जनवरी से लेकर और सितंबर 2021 तक की हरियाणा करंट अफेयर और इंडिया करंट अफेयर की PDF फाइल बना रखी है। और पिछले साल 2020 की भी कंप्लीट ईयर की जो है हरियाणा और इंडिया करंट अफेयर की PDF हमने बना रखी है। और आपने दोस्तों देखा भी होगा, जो भी आपके हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं, जिसमें कि मेल कांस्टेबल का जो कि इसमें आपका कैंसिल हो गया था, उसके बाद में भी फीमेल कांस्टेबल का हुआ है, मेल फीमेल SI के हुए हैं। तो इन सभी जो पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, इनके अंदर जो हम आपको PDF प्रोवाइड करवा रहे हैं, उन्हीं के अंदर से जो है वो हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो दोस्तों आप लोगों ने देखा भी होगा, हमने पीछे वीडियो बनाए हैं जिनके अंदर आपको जो है प्रूफ भी दिया है कि इनमें से जो है ये करंट अफेयर्स आए हुए हैं। और इससे पहले जो है आपके स्टेट 2021 था, उसमें भी करंट अफेयर्स हमारे जो PDF उन्हीं में से आए हुए थे। और उससे पहले जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम था, उसमें भी आए हुए थे। तो ये सभी दोस्तों हमने जो है विद प्रूफ इनकी वीडियो बना रखी है, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जो ये PDF बना रखी है हमने, उनका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे रखा है। तो आप वहाँ से PDF को बाय कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी अभी मार्केट में कोई बुक नहीं है, अभी हमारी केवल PDF है। जो आप ये लिंक दिया हुआ वहाँ से जो है इसको बाय कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने सितंबर 2021 में किस फसल को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया है? तो दोस्तों ये किया है बाजरा को। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो यह योजना जो है दोस्तों, इस योजना को लागू करने वाला हरियाणा जो है देश का पहला राज्य है। और इससे पहले जो है हरियाणा में बागवानी फसलों के लिए भी जो है भावांतर भरपाई योजना लागू की जा चुकी है। और जो ये बागवानी फसल की भावांतर भरपाई योजना है, इसमें 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। और इसके अलावा जो है बाजरे के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की बिजाई करने तथा कुल बाजरे का उत्पादन कम करने वाले किसानों को जो है 4,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा में बागवानी फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कौन सी योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो इस योजना को जो है बागवानी फसल आश्वासन योजना के रूप में तैयार किया गया है और इसका नाम जो है MBBY रखा गया है, जिसका उद्देश्य जो है किसानों को उच्च जोखिम वाली बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। तो दोस्तों इस योजना के तहत कुल 21 सब्जी, फल और मसाला फसलों को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है, AIDIS की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के ग्रामीणों की औसत संपत्ति कितने रुपए हैं? तो ये है दोस्तों 4,478 रुपये। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार जो है देश में सबसे ज़्यादा औसत संपत्ति हरियाणा के ग्रामीणों के पास है। तो इनकी संपत्ति जो है महाराष्ट्र के शहरियों से भी ज़्यादा है। और पूरे देश के ग्रामीणों की औसत संपत्ति से 3 गुना व शहरी संपत्ति से 1.5 गुना ज़्यादा है। तो हरियाणा के ग्रामीणों की जो औसत संपत्ति की कीमत है वो है दोस्तों 4,478 रुपये, जबकि महाराष्ट्र के शहरियों की औसत संपत्ति 4,213 रुपये है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार बेलर से पराली की गांठ बनवाने वाले किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देगी? तो ये है ऑप्शन बी आंसर इसका, 1,000 रुपये। तो हरियाणा सरकार ने जो है ये भी हाल ही में निर्णय लिया है कि जो किसान धान की पराली के बंडल स्ट्रा बेलर की मदद से बनवाएगा, उससे 1,000 रुपये प्रति एकड़ यानी कि 50 रुपये प्रति क्विंटल, जो कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ की औसत के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो इसके लिए जो है किसान को विभागीय पोर्टल agriharyana.gov.in पर पराली की गांठ या बैल के उचित निष्पादन हेतु पंजीकरण करवाना होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये किया है मनिका शोकंद को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो मिस ग्रैंड इंडिया 2021 रही है मनिका शोकंद। इनको हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर अभी नियुक्त किया है। और मनिका शोकंद जो है हरियाणा के जींद जिले के उचाना की मूल निवासी है। नेक्स्ट है, किस जिले के गांव शेरशाह में इंटरनेशनल मसाला मंडी बनाई जा रही है? तो ये है दोस्तों सोनीपत में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है।
तो हरियाणा में आधुनिक सुविधाओं से युक्त इंटरनेशनल मसाला मंडी मार्केट जो है सोनीपत के सिरसा में विकसित की जा रही है और इसमें जो है ड्राई फ्रूट, दाल और मसाला मार्केट को 16 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा में नहरी पानी की चोरी पर लगाम लगाने के लिए किस सिस्टम की शुरुआत की गई है? तो ये की गई दोस्तों रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम। तो इसमें जो है ऑप्शन ए आंसर है। तो इस सिस्टम को जो रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है RTDAS। तो पहले चरण में जो है प्रदेश भर में 90 स्थानों पर RTDAS को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा में कितनी एकड़ ज़मीन से लवणीय पानी को निकाला जाएगा? तो ये दोस्तों 1 लाख एकड़ से। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो हरियाणा प्रदेश में जो है 1 लाख एकड़ से लवणीय पानी को निकाला जाएगा और जिस क्षेत्र की ज़मीन में जल भरा होता है वहाँ के किसानों से बात कर जो है रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और दोस्तों हरियाणा में इसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल है। नेक्स्ट है हरियाणा में सभी राशन डिपो पर अन्नपूर्णा उत्सव का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया है 18 और 19 अगस्त को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो 18 और 19 अगस्त 2021 को जो है वो हरियाणा में सभी राशन डिपों पर अन्नपूर्णा उत्सव का आयोजन किया गया है। और इस उत्सव के दौरान जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पात्र परिवारों को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति दिया गया है और राशन का वितरण जो है वो 5 और 10 किलोग्राम की थैली में किया गया है। तो दोस्तों प्रदेश भर में यानी कि अपने हरियाणा में जो है लगभग 10,000 राशन डिपो इस समय है। नेक्स्ट है हरियाणा में अब एक ही राजस्व संपदा में कृषि भूमि का आदान प्रदान पर कितने रुपए प्रति डीड की दर से शुल्क लिया जाएगा? तो ये है 5,000 रुपये। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जो है कृषि भूमि के आदान प्रदान पर लगने वाले शुल्क को इस शर्त के अधीन घटा दिया गया है कि ऐसी कृषि भूमि का आदान प्रदान उसी राजस्व संपदा में किया गया हो। तो इस अधिसूचना के अनुसार अब एक ही राजस्व संपदा में कृषि भूमि के आदान प्रदान पर 5,000 रुपये प्रति डीड की दर से नाम मात्र शुल्क लिया जाएगा। नेक्स्ट हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 12 अगस्त 2021 को कितनी नई मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया? तो ये क्या है दोस्तों 40। ऑप्शन बी इसका आंसर है। प्रथम चरण में जो है इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से इस वर्ष 25 लाख एकड़ भूमि की मिट्टी जांच की जाएगी और अगले 3 वर्षों में प्रदेश की 75 लाख एकड़ कृषि भूमि की मिट्टी की जांच इसमें जो है 3 वर्षों में की जानी है। तो नई मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं के बनने से जो है किसानों को अपने निकटतम स्थानों पर मिट्टी जांच की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट अटल भूजल योजना के तहत हरियाणा के कितने जिलों को कवर किया जाएगा? तो इसमें जो है 14 जिलों को कवर किया जा रहा है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो इसके जो 14 जिले हैं उनमें कुल 1669 ग्राम पंचायतों वाले 36 ऐसे ब्लॉक शामिल है जहां पर भूजल का स्तर काफ़ी नीचे है। तो राज्य सरकार ने जो है प्रदेश में नीचे जा रहे भूजल स्तर में कम से कम 50% तक कम करने का इसको जो है लक्ष्य रखा है और इस योजना का उद्देश्य जो है सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से देश में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन को सुधार करना है ताकि जो है भूमि का जल जो है नीचे ज़्यादा न जाए। नेक्स्ट हरियाणा में अब कौन सा यूरिया मार्केट में उपलब्ध हो गया है? तो ये दोस्तों नैनो तरल यूरिया। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो अब जो है यह जो नैनो तरल यूरिया है ये मार्केट में आ गया है। किसानों को अब 50 किलोग्राम या 45 किलोग्राम का कट्टा लेकर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तथा यूरिया की बर्बादी भी जो है इससे नहीं होगी। तो इफ़को ने बेहतर पैदावार को लेकर किसानों को परंपरागत यूरिया से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से विश्व की पहली तरल नैनो यूरिया मार्केट में उतारी है। और दोस्तों जो इसमें हरियाणा के सहकारिता मंत्री हैं वो डॉक्टर बनवारी लाल है। नेक्स्ट हरियाणा सरकार ने किसानों को खरीफ प्याज की खेती हेतु कितने रुपए प्रति एकड़ अनुदान राशि देने की घोषणा की है? तो ये है 8,000 रुपये। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो कोई भी किसान जो अधिकतम 5 एकड़ तक इस अनुदान स्कीम का जो है लाभ ले सकता है। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्रेन ATM किस शहर में खोला गया है? तो ये खोला गया है दोस्तों गुरुग्राम में। ऑप्शन ए इसका आंसर है। और ये क्वेश्चन आपके जो मेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर आया हुआ भी था जो कि कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम। तो हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन ATM खुला है
और भारत का यह पहला एटीएम है जिसमें से पैसों की जगह अनाज निकलेगा। तो दोस्तों यह एक स्वचालित मशीन है जो बैंक के एटीएम की तरह ही काम करती है और इस मशीन को जो है संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित किया गया है और उसे जो है ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन कहा जाता है। और इस एटीएम मशीन के जरिए जो है आप एक बार में 5 से 7 मिनट में 70 किलो तक अनाज निकाल सकते हैं। और इस मशीन से अनाज निकालने के लिए लाभार्थी को जो है आधार या राशन कार्ड का नंबर इसमें डालना पड़ेगा। नेक्स्ट है हरियाणा की पहली जल पंचायत किस गांव में बुलाई गई थी? तो ये है बेहोली गांव में। तो ऑप्शन इसमें जो है सी आंसर है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भूजल रिचार्जिंग व प्रबंधन के विजन के अनुरूप अटल भूजल योजना के तहत गांव के लिए जल सुरक्षा योजना बनाने के लिए पानीपत के बेहुली गांव में हरियाणा की पहली जल पंचायत जो है वो बुलाई गई थी। नेक्स्ट हरियाणा के कितने जिलों में जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य हासिल किया गया है? तो ये किया गया है 12 में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार जो है हरियाणा के कुल 22 जिलों में से 12 जिलों में जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। नेक्स्ट हरियाणा सरकार ने बाजरा के बजाय तिलहनी फसलों की बिजाई करने पर कितने रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये है 4000 रुपये। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के सभी और विशेषकर जो प्रमुख बाजरा उत्पादक जिले हैं उनमें दलहनी और तिलहनी की फसलों के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो दलहनी में जैसे मूंग हो गया, अरहर हो गया और तिलहनी में अरंड, मूंगफली आदि। तो सरकार चाहती है कि बाजरा के बजाय दलहनी फसलें तथा तिलहनी फसलों की बिजाई की जाए और इसके तहत किसानों को 4000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। तो दलहनी फसलें लगाने से जहां भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और वहीं तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने से प्रदेश में जो है खाद्य तेल की उपलब्धि सुनिश्चित होगी। नेक्स्ट चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को देश के शीर्ष राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें मिला है 3रा स्थान। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को देश के 64 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों में से सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि विश्वविद्यालय के रूप में 3रा स्थान मिला है और यह रैंकिंग शिक्षण अनुसंधान और विस्तार उत्कृष्टता से संबंधित 33 मापदंडों के आधारित थी। नेक्स्ट है वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना है? तो ये है 5वां राज्य। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब के बाद वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा जो है 5वां राज्य बना है और अब सेल्फ असेसमेंट के आधार पर ही 45 दिनों के अंदर एनओसी जारी कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है कौन सा राज्य शहरी क्षेत्रों में केवल कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि को कर के दायरे से बाहर रखने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये है दोस्तों हरियाणा। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो हरियाणा में अब शहरी क्षेत्रों में केवल कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमियों पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा और संपत्ति कर लगाने वाली धारा में भी संशोधित प्रावधान के द्वारा केवल कृषि के लिए ही उपयोग की जाने वाली भूमि को कर के दायरे से बाहर करके ऐसा प्रावधान करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है हरियाणा में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 2020-21 के लिए कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का प्रावधान किया गया है? तो यह दोस्तों 193.63 करोड़। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने फरवरी 2021 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया दोस्तों 52वां। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जिसको HU बोलते हैं, तो इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी और अब जो 2021 में इसने अपना 52वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में पराली से बायोगैस बनाने वाला देश का पहला संयंत्र लगाया जा रहा है? तो ये है दोस्तों करनाल में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो 2022 तक यह संयंत्र जो है वो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हरियाणा में सूक्ष्म सिंचाई पहल के तहत हर खेत में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इसके माध्यम से जो है किसान WUA सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और इस प्रोजेक्ट में प्रणाली पर जो है 95% सब्सिडी की दर से सामुदायिक आधारित सोलर,
ग्रिड पावर इंटीग्रेटेड माइक्रो इरिगेशन की स्थापना के लिए वाटर कोर्स को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है दीनबंधु सर छोटूराम ग्रामोदय योजना के तहत कितने गाँवों में विलेज नॉलेज सेंटर बनाए जा रहे हैं? तो ये है 750 गाँव में, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इन 750 नॉलेज सेंटरों के लिए 210 करोड़ रुपए का बजट जो है वो निर्धारित किया गया है। और दोस्तों दीनबंधु सर छोटूराम योजना के तहत 3 से 10,000 तक की आबादी वाले गाँव को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा में हर खेत को पानी पहुंचाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये है माइक्रो इरिगेशन योजना, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो पहले चरण में जो इस योजना के तहत 4 जिलों भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद को शामिल किया गया है। तो इस योजना के तहत कम से कम 25 एकड़ या इससे अधिक जमीन का क्लस्टर बनाने वाले किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के जरिए पानी मुहैया करवाया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा में जल स्तर में सुधार के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई गई है? तो ये है दोस्तों अटल भूजल योजना, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इस परियोजना के तहत जो है अत्यधिक भूजल दोहन और निरंतर घटते भूजल स्तर वाले और गंभीर श्रेणी में आने वाले 36 ब्लॉक चुने गए हैं। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने बागवानी फसलों के लिए कौन सी बीमा योजना की घोषणा की है? तो ये है दोस्तों मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल संदीप धायल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।